देखिए, जब आपका सिलेक्शन कई बार नहीं होता है तो आप अननेसेसरी चीज़ों में भी जाते हैं। मुझे बहुत अचंभा होता है कि मैंने भी ऐसे कुछ काम करे। मैं एस्ट्रोटॉक पे पूछता था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैं अलग-अलग जो हॉरोस्कोप, ज्योतिषी इन पर भी जाता था कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है? और मैं यकीन मानिए मैं कुंडली भी दिखवाई मेरी, उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे काल सर्प दोष है और उस रीज़न से कई बार वो सिलेक्शन उसमें नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये दोस्त हुए, ये सारी चीज़ें हुई। मैं पूजा करवाने के लिए उज्जैन गया, नासिक गया, मैं सब कुछ किया मैंने। आप यकीन नहीं मानिए, जब व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है वो हर चीज़ करने की कोशिश करता है। और ये मैं नहीं करता था, मेरे घर वाले करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्रह नक्षत्र ये सारी चीज़ें हों, इनसे कुछ ना हो रहा हो। मैं आपको बताऊँगा, मैं पूजा करवा के आया, मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिया और मैं अगले 9 दिन बाद उसमें फ़ेल हो गया। मैं ये उस टाइम सोच रहा था कि ये कुछ चीज़ें काम में नहीं आती हैं, ये सब चीज़ें ये जो होती हैं, ये सब रखी रह जाती हैं। आपको एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो है मेहनत। और यही मुझे उस टाइम समझ में आया था कि मैं ये हर चीज़ों में लगा रहा हूँ, ये रीज़न से नहीं हो रहा, ये रीज़न से नहीं हो रहा। मैं ना होने की रीज़न तलाश रहा था। और फिर जिस दिन मैंने ये सोचा कि जब मेरे 3 अटेम्प्ट्स जा चुके थे, मैं हर वनडे एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका था, मेरे स्टेट पीसीएस नहीं हो रहे थे, सब कुछ नहीं हो रहा था, तब मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि अब सब कुछ तलाश लिया है, अब सब जगह से आँख मूंद कर बस केवल एक ही जगह फ़ोकस करना है, अर्जुन की आँख की तरह। अब बस अपना बेस्ट देना है यूपीएससी के लिए। इस बार एक अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट मान के तैयारी करनी है। और यही मैंने सोचकर तैयारी करी और यही उसका रीज़न रहा कि इन सब चीज़ों को हटाकर जब मैंने एक जगह ध्यान फ़ोकस किया तो मेरा आज सिलेक्शन भी हुआ।